नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे शॉर्टकट्स और ऑटोमेशन ट्रिक्स जो आपका टाइम आधा कर देंगे। और अगर आपने ये सीख लिया तो आप भी प्रोफेशनल एक्सेल यूजर की तरह काम कर पाओगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक शॉर्टकट जो हर किसी को आना चाहिए, जो रोज़ के काम में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Ctrl+N। इसका मतलब है दोस्तों न्यू फाइल, यानी अगर आप एक नई एक्सेल शीट खोलना चाहते हैं तो बस कंट्रोल के साथ में एन को एक साथ दबा देना है, आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए नई शीट खुल गई, ठीक है। इस तरह से आप खोल सकते हैं। और दूसरा है Ctrl+O। इसका मतलब है दोस्तों ओपन फाइल, इससे आप पहले से बनी हुई एक्सेल फाइल ओपन कर सकते हैं। Ctrl+S ये बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब है सेव। कभी भी कुछ एडिट करें तो Ctrl+S ज़रूर दबाएं ताकि आपका डेटा सेव हो जाए और गुम ना हो, ठीक है। और दोस्तों Ctrl+P ये प्रिंट का शॉर्टकट है। अगर आपको सीट का प्रिंट निकालना है तो बस Ctrl+P दबा दीजिए, आपका प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं डेटा वाली शॉर्टकट की, जो टेबल पर काम करने में बहुत काम आती है। देखिए Ctrl+Arrow की, इसका मतलब है दोस्तों आप डेटा को एंड तक तुरंत जा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास लंबी लिस्ट है तो बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं, बस कंट्रोल दबाकर एरो की दबा दो और एक्सेल आपको डेटा के आखिरी सेल तक ले जाएगा। और Ctrl+Shift+Arrow की, इसका मतलब है एक साथ कई सेल्स को सेलेक्ट करना, ठीक है। मान लीजिए आपको पूरी कॉलम या रो को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+Shift+ से नीचे वाला एक एरो दबा दो, पूरी कॉलम एक झटके में सिलेक्ट हो जाएगी। और Ctrl+ से इक्वल, यह एक शानदार ट्रिक है, इसे कहते हैं ऑटो सम। अगर आपको किसी कॉलम का टोटल निकालना है तो बस नीचे वाले सेल में जाओ और अल्ट के साथ में दबा दो इक्वल, ठीक है। एक्सेल अपने आप ऊपर के सारे नंबर को जोड़ देगा। देखो कितना आसान है ना दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप ये काम करता है। अब चलो बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। Ctrl+B, ठीक है। इसका मतलब है बोल्ड। टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना रहा तो इससे टेक्स्ट को मोटा हो जाता है, ठीक है, Ctrl+B से। और Ctrl+I इटालिक करने के लिए, ठीक है। और टेक्स्ट थोड़ा झुका हुआ दिखेगा इससे, है ना। उसके बाद दोस्तों Ctrl+U अंडरलाइन लगाने के लिए है, ठीक है। और अगर आप किसी सेल का कलर जल्दी बदलना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में +H दबा दो, ठीक है। तो यह आपको रंगों का मेनू दिखा देगा। एक और शानदार ट्रिक है दोस्तों, अगर आपको किसी सेल की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो Ctrl+Shift+C से कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी फॉर्मेटिंग भी काफ़ी हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी एडवांस चीज़ की, जो है मैक्रोज एंड ऑटोमेशन। मैक्रोज का मतलब है एक्सेल में किसी रिपीट होने वाले काम को ऑटोमेटिक बनाना। जैसे आपको रोज़ एक जैसी टेबल बनानी पड़ती है, हेडिंग्स बॉर्डर का कलर के साथ। अब रोज़ रोज़ करने की जगह आप इसे एक बार रिकॉर्ड कर लो और फिर एक क्लिक में दोबारा चला दो, ठीक है। कैसे करना है देखो, पहले एक्सेल के ऊपर डेवलपर टैब में को एक्टिवेट करो, ठीक है। अगर ये दिख रहा है तो फाइल ऑप्शन कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पर आपको जाना है डेवलपर पर, टिक लगाकर ओके कर दो। अब डेवलपर टैब में जाओ और रिकॉर्ड मैक्रोज पर क्लिक करो। यहाँ मैक्रोज का नाम डालो, ठीक है, जैसे टेबल फॉर्मेट। अब वो सारे काम करो जो आप रोज करते हो, जैसे कॉलम चौड़ा करना, हेडिंग बोल्ड करना, बॉर्डर लगाना। काम पूरा हो जाए तो स्टॉप रिकॉर्डिंग दबा दो, ठीक है। अब अगली बार जब डेवलपर मैक्रोज और माय टेबल फॉर्मेट चलाओ,
एक्सेल वही सब अपने आप कर देगा जो आपने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, देखो यही है असली ऑटोमेशन। अब कुछ छोटे लेकिन गजब के शॉर्टकट के बहुत ही टाइम बचाते हैं। ठीक है, अगर आपको इनको भी अगर आप सीख लेते हैं तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस F2 दबाओ और एडिट करो। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस पूरी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस D ऊपर वाली सेल्स को वैल्यू नीचे कॉपी करने के लिए। ठीक है, ऊपर वाली सेल को नीचे कॉपी करने के लिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस R दाएं बाएं वाली, उसके बाद है कंट्रोल प्लस R बाएं वाली सेल को वैल्यू दाएं कॉपी करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L ये एक शानदार ट्रिक है, इससे आप फिल्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे एक्सेल में जो डेट आपने आप डल जाती है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से इससे एक्सेल में आज की डेट अपने आप डल जाती है। और अगर आप टाइम डालना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से इस तरह से दबा दो ये वाला, तो देखो डेट और टाइम दोनों झट से तैयार। अगर आपको डेट टाइम दोनों एक साथ डालना हो तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, स्पेस कंट्रोल सेमी कॉलम। ठीक है, अगर उसी के साथ में कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम इस तरह से डाल सकते हैं, डेट टाइम दोनों एक साथ डल जाएगा। अब देखिए, जब आप डाटा को सुंदर टेबल फॉर्मेट में बदलना चाहते हो तो बस कंट्रोल प्लस T दबाओ, एक्सेल अपने आप डाटा को टेबल बना देगा, फिल्टर कलर बॉर्डर सब अपने आप लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीखा एक्सेल के सबसे काम के शॉर्टकट्स, मैक्रोस से ऑटोमेशन और कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपका टाइम बहुत बचाएंगे। अगर आपने ये सब याद रख लिया तो एक्सेल आपका स्पीड पहले से 2 गुना हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में लिखना कौन सा शॉर्टकट आपको सबसे ज़्यादा काम का लगा। और हाँ, अगले पार्ट में हम बात करते हैं डाटा प्रोटेक्शन, पासवर्ड सेटिंग और एक्सेल सिक्योरिटी टिप्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।